और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी लीडर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का और जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के सारे वोटरों का जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से जिताया और इस सदन में भेज के बीजेपी को एक पैगाम दिया कि पश्चिम बंगाल में माननीय सदन में इन नेताओं को धन्यवाद नहीं होता। आप और ये संदेश सर ये सर ओके सर नो प्रॉब्लम सर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों का जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से यहाँ पे जिता के भेजा और ये पैगाम दिया कि पश्चिम बंगाल में नफरत की रणनीति और धोखेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करूंगी कि आज आप मुझे पूरा बोलने का मौका दें, क्योंकि हाल ही में हुए नीति आयोग की जो मीटिंग हुई थी वहां पे हमारी माननीय मुख्यमंत्री जो देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी है, उनका माइक बीच राह में ऑफ कर दिया गया था। वो बंगाल के अरे अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि वो बंगाल के हक के लिए यहाँ पे सवाल उठाने आई थी, वो बंगाल के लोगों की बात रखने यहाँ पे आई थी, लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया। सर एक लाइन सर मैं यही बताना चाहती हूँ कि बंगाल के लोगों का आगे जाके बंगाल के लोग आपके पार्टी की माइक ऑफ कर देंगे। बस एक चुनाव बाकी, आप देख लीजिएगा। सर नीट के घोटाले से लेके जीएसटी के बोझ तक, एयरपोर्ट की छत टूट जाने से लेके रेल पटरी से छूट जाने तक, इसका जवाब अगर आप देश के किसान से पूछेंगे तो वो आपको यही बात बोलेंगे कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। आम आदमी के दूध, छाछ, लस्सी, दही, पनीर पर 5% की जीएसटी, क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी पर 12% की जीएसटी और अमीरों के हीरो पर सिर्फ 1.5% की जीएसटी उनको रिलीफ नहीं देती है। जो विदेश में जाके मिल्क शेक और लाते की चुस्कियां लगाते हैं, ये सरकार उनको रिलीफ नहीं देती। जो आम आदमी 2 पैकेट दूध खरीदने से पहले 10 बार सोचता है। सर बचपन से हम सुनते आए थे कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। इंडिया रैंक 2nd इन एग प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। और अंडे का फंडा यही है सर कि भारत के बच्चों की किस्मत में महीने में एक अंडा नहीं मिलता। मिड डे मील के चलते हफ्ते में अगर एक आध अंडा मिल भी रहा था तो कहीं धर्म के नाम पे तो कहीं महंगाई के चलते उसे बंद करने की मांग उठ रही है। पता नहीं कहां पे जाके ये खत्म होने वाला है। मैडम, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में इस देश के लिए क्या किया, उससे बड़ी तालिका बनेगी कि 10 साल में क्या क्या कर सकते थे पर किया नहीं। 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था, आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। शायद अभी वो किसान है भी नहीं। तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है अध्यक्ष महोदय, और बड़ा बलवान। बंगाली में हम एक बात बोलते हैं कि समय गेले साधन होबे ना। इसका मतलब यही है कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। तो यही बोल के अभी तक आप लोगों ने संसद के अंदर इतना दमदार स्पीच जो है राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अनुराग ठाकुर, अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी जैसे दिग्गजों का सुना होगा, लेकिन अभी जिनका स्पीच आपने सुना ये जादवपुर से टीएमसी सांसद सयानी घोष का स्पीच था। संसद में पहली बार बोलते हुए उन्होंने भाजपा सरकार की मानो धज्जियां तक उड़ा दी। सयानी घोष ने नीति आयोग की मीटिंग में ममता बनर्जी का माइक बंद कर दिया गया, सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया। यहाँ तक उन्होंने कहा कि इस बार का जो अगला चुनाव आएगा उसमें आपकी माइक कब बंद हो जाएगी ये शायद आपको भी पता नहीं चलेगा। सयानी घोष अपनी स्पीच को जिस तेवर से संसद के अंदर दे रही थी, काफ़ी स्पीच उनका इंग्लिश में था, काफ़ी स्पीच उनका हिंदी में था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किसानों के
मुद्दे को उठाया, उन्होंने मत्स्य पालन करने वाले किसानों के मुद्दे को उठाया, पशुपालन करने वाले किसानों के मुद्दे को उठाया, यहाँ तक कि उन्होंने जो दूध में रुपयों की बढ़ोतरी की गई है उसकी भी बात उन्होंने की कि किस तरीके से दूध पे भी महंगाई का आलम छाया हुआ है। बीच में उनको किसी विपक्षी सांसद ने जब इंटरप्ट करने का कोशिश किया तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा शांत रहिए, अभी तो ये ट्रेलर है और पिक्चर अभी पूरी बाकी है। ऐसे ही कई व्यंग्यात्मक टिप्पणी उन्होंने जो है भाजपा सरकार को लेकर के किया। उन्होंने ये कहा कि पहले तो ये सरकार जो है चाय से शुरू हुई थी, फिर गाय पे अटक गई, अब विकास की मौसी 10 साल में गायब हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तैयारी के बाद पहली बार ये सांसद जो है संसद के अंदर आई होगी अपना स्पीच देने के लिए। और उन्होंने जिस तरीके से मुद्दों को उठाया, ये कह सकते हैं कि विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के रूप में एक और ऐसे नेता का सामना आने वाले दिनों में संसद के अंदर करना पड़ेगा जो इनको नाको चने चबा सकती हैं। सयानी घोष ने तमाम उन मुद्दों को, जनता के मुद्दों को उठाया और तृणमूल सरकार की, ममता बनर्जी की सरकार का कंपैरिजन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पहले आप लोगों ने स्लोगन सुना होगा, संडे हो या मंडे रोज़ खाएं अंडे। अब बच्चों के जो मिड डे मील का खाना दिया जाता है, अब उससे भी अंडा जो है गायब हो चुका है। वो या तो राजनीति की भेंट चढ़ चुका है या तो फिर उसको धर्म के कारण जो है कई जगहों से हटा दिया गया है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे तमाम दिग्गज नेता जो है विपक्ष में तो बैठे ही हुए हैं, अब सयानी घोष की तरह नेता जो हैं वो भी अब कहीं ना कहीं जो है बीजेपी सरकार के माथे पे शिकन लाने के लिए संसद के अंदर मौजूद है। नमस्कार साथियों।